और ईरान के बीच सुलग रही जंग की आग अब ठंडी हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल अब भी जारी है। इस युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी। इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो न सिर्फ तेहरान बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। इसकी वजह ये थी कि इजराइल ने हमले शुरू करते ही ईरानी सेना के चीफ, IRGC के हेड और कई टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिनमें से 90% को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। लेकिन इजराइल का असली टारगेट थे खामनेई, जिसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इशारों में कबूल किया। इससे ईरान के अंदर ये डर बढ़ गया कि उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान को खतरा है। इजराइल ने भी खामेनेई को मारने का प्लान बनाया था। इजराइल की सेना और दुनिया की सबसे सक्षम खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन खामेनेई के शातिर दिमाग की वजह से इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इस युद्ध में खामेनेई ने 12 दिनों तक खुद को बचाने में कामयाबी हासिल की। 12 दिनों तक खामेनेई एक सीक्रेट ठिकाने में शरण लिए रहे। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद खामेनेई एक ऐसी लोकेशन पर चले गए जहां इजरायली उन्हें तलाश नहीं कर सके। युद्ध विराम के बाद खामेनेई का एक प्री रिकॉर्ड वीडियो टेलीविजन पर दिखाया गया, जिसमें खामेनेई ने कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेगा। जैसे ही खामेनेई का वीडियो सामने आया, वैसे ही ये सवाल उठने लगा कि खामेनेई आखिर कहाँ है और वो इजरायली हमलों से कैसे बच गए। बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो खामेनेई ने खतरे को भांप लिया था और पूर्वोत्तर उपनगर में एक बंकर में छिप गए थे, जहां ना कोई सिग्नल था ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम। इस दौरान उन्होंने अपने कमांडरों के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार बंद कर दिए थे। सिर्फ सुरक्षाकर्मी, नजदीकी लोगों और परिवार को ही उनकी लोकेशन की जानकारी थी। इस दौरान फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद होने से उनकी लोकेशन को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन था। यही वजह थी कि इजराइल खामेनेई को तलाश नहीं कर सका और अपने मिशन में फेल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनकी सेना अपने ऑपरेशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारकर ईरान को बड़ा झटका देना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। काट्ज ने कहा, अगर वो हमारी नजरों में आते तो हम उन्हें जरूर निशाना बनाते, लेकिन हम उनको तलाशने में नाकाम रहे। यह पहली बार है जब इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश का खुलासा किया है। इजराइल की ओर से ईरान पर हमले शुरू करने के बाद उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात भी कही गई थी। इसके बाद उसने तेहरान में शासन बदलने की बात इजराइल की ओर से कही गई। अब इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि वो खामेनेई को भी मारना चाहते थे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।